टॉपिक का नाम हमारा है इन्फ्लोरेसेंस और पुष्पक्रम। हिंदी में पुष्प प्लस क्रम यानी कि पुष्प के लगने का पैटर्न, यानी कि फ्लावर्स किस प्रकार लगे हुए हैं। एग्जैक्ट इसकी डेफिनेशन पे आए तो देखिए, अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लावर्स, यानी कि किसी प्लांट पे फ्लावर्स हैं, उनका अरेंजमेंट कैसा है, किस तरह से वो लगे हुए हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन कि उनका पैटर्न क्या है। और ये पूरा इन्फ्लोरेसेंस का टॉपिक समझने के लिए यहाँ पे 3 बहुत महत्वपूर्ण वर्ड हैं, इनको समझेंगे। और जब ये तीनों वर्ड समझ में आ जाते हैं तो सारे इन्फ्लोरेसेंस बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब यहाँ देखिए, ये एक इन्फ्लोरेसेंस है, हाइपोथेटिकल है, और इसमें ये एक मेन एक्सिस है जो यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये जो बीच में आपको डार्क कलर का दिख रहा है, ये इसको मैंने जानबूझ के थोड़ा सा बनाया है, हाईलाइट किया है, मैंने इसको थिक बनाया है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कि ये और ये साइड में ये फ्लावर्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये फ्लावर्स लगे हुए एक के बाद एक। अब यहाँ पे 3 वर्ड हैं बेहद महत्वपूर्ण, और सबसे पहला शब्द है पेडंकल। हाँ, पेडंकल, हिंदी में इसको डंठल कहते हैं। ये जो पेडंकल है यही सबसे महत्वपूर्ण है कि आगे के जितने भी प्रकार को समझने के लिए। तो ये वो पार्ट है जिसके ऊपर सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वो पार्ट है जिसपे सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं, इसको हम कहते हैं पेडंकल। यस। उसके बाद अगली जो चीज है वो ये, जो जिस एक्स पे फ्लावर लगे हैं, पेडिसिल, यानी कि पुष्प वृंत, राइट, ये हो गया पुष्प वृंत। और इसके बाद अगला वर्ड है ब्रैक्ट, सहपत्र। ये सहपत्र, ये वो स्पेशल लीव्स है, ये पत्ती है जिसके आधार से ये फ्लावर निकलता है। इसका जो एग्जैक्ट फंक्शन का अभी तक रिपोर्ट होना बाकी है, बट ये माना जाता है कि जब ये फ्लावर बड कंडीशन में था, जब ये फ्लावर डेवलप हो रहा था, उस समय ये ब्रैक्ट इसको सिक्योरिटी के लिए बना था। टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस के टाइप कितने प्रकार हैं ये जानना बहुत आसान। 3 प्रकार हैं, रेसिमोस, साइमोज और स्पेशल। बट इन टाइप्स का बेसिस क्या है, और इस तरह से इसमें से कौन से चेंजेस हैं जो समझ में आने के बाद हमें इनको सिर्फ रट्टा नहीं करना पड़े, हम जैसे ही हमारे सामने मटेरियल आएगा हम इमीडिएटली आइडेंटिफाई इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ये तीनों जो टाइप हैं, इसमें इसके पीछे इसका रीजन जो है वो क्या है, ये किस बेसिस पे है, मोड ऑफ ब्रांचिंग, यानी कि ब्रांचिंग पैटर्न, यानी कि ब्रांचिंग शाखाएं किस तरह से होती हैं, किसमें, इस ये जो हमारा है मेन एक्सिस ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, दैट इज पेडंकल, यानी कि इस पेडंकल से शाखाएं किस तरह निकलती हैं, किस तरह निकलती हैं मतलब कि इसमें फ्लावर्स किस तरह बन रहे हैं, ठीक। और दूसरा है कि इसमें मॉडिफिकेशंस किस तरह से हो सकते हैं। मॉडिफिकेशंस का मतलब क्या, मॉडिफिकेशंस का मतलब है कि ये क्या इसकी जो थिकनेस में चेंजेस हो रहा है, या ये रिड्यूस हो रहा है, या इलोंगेट हो रहा है, इलोंगेट होकर ड्रूप कर रहा है, ये किस तरह के क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। अब देखिए, इसमें जो बड़े चेंजेस है उसमें से एक पहला जो चेंज है वो है कि ये एक्सिस कंटिन्यू है, यानी कि ये लगातार आगे बढ़ता रहे, इसकी ग्रोथ कंटिन्यू रहे। जैसे एक फ्लावर आया फिर बढ़ गया, फिर फ्लावर आया फिर बढ़ गया, फिर फ्लावर आया, ऐसे, यानी कि नए
इसकी वृद्धि चलती रहे और नए नए फ्लावर आते रहे। इसकी पहचान में क्या मिलेगा आपको कि जो सबसे नीचे जो है वो ओल्ड फ्लावर होगा, मैच्योर होगा, यानी कि जो फ्लावर सबसे पहले बना वो सबसे नीचे और जो सबसे लेटेस्ट बना है वो सबसे ऊपर। एक पैटर्न ये हो गया, यानी कि कंटिन्यू विथ न्यू फ्लावर। एक होता है कि जैसे ये शाखा है, ठीक है, और यहाँ पे एक फ्लावर बनने के बाद इसकी इस एक्सिस की ग्रोथ रुक गई और फिर अगला फ्लावर इसके नीचे से निकलेगा, फिर अगला उसके नीचे से, उसके नीचे से। एक पैटर्न ये है, यानी कि ये वो बेसिक पैटर्न है जिसको कहते हैं एक्रोपिटल और बेसिपिटल, जिसके अकॉर्डिंग हमने ये दो आधार लिए हैं, रेसिमोस और साइमोस के। अब इसके अलावा ये भी जान लें कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। एक चेंज ये हो सकता है कि एक नोड पे एक ही फ्लावर हो, एक हो सकता है एक नोड पे एक से ज्यादा फ्लावर हो, दो हो, या फिर इसकी जैसे मैंने कहा थिकनेस की मैंने बात की, थिकनेस किस तरह से हो सकती है, इसमें साइज में रिडक्शन हो सकता है, लेंथ रिडक्शन हो सकता है, और ये फ्लैट हो सकता है। और इसके अलावा और अगला पार्ट भी महत्वपूर्ण है कि ये जो हमारा पेडिसिल है, पुष्प ग्रंथ है, इसका प्रेजेंट होना और एब्सेंट होना भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है डिफरेंट इन्फ्लोरेसेंस को आइडेंटिफाई करने में। तो यहाँ पे 3 प्रकार हैं, रेसिमोज, साइमोज और स्पेशल। कुछ बुक्स में आपको 4 प्रकार मिलेंगे और वो देते हैं चौथा प्रकार कंपाउंड का। कंपाउंड का जो नाम इन्हीं के साथ कंपाउंड वर्ड जुड़ जाएगा। कंपाउंड का मतलब यहाँ आएगा कि उसमें फर्दर ब्रांचिंग हो गई है, फर्दर ब्रांचिंग का होना, यहाँ पे उसका मीनिंग आता है कंपाउंड का। और अब ये देखें, अब यहाँ पे ये इनमें डिफरेंस समझ लेते हैं पहले, फिर आगे चलें। तो रेसिमोस में क्या हुआ कि ये जो पेडंकल जो है ये लगातार ग्रो कर रहा है, नए नए फ्लावर आ रहे हैं और लगातार ही ग्रो कर रहा है। रेसिमोस यानी कि इसकी वैसे सिंपली कहें तो रेस कंटिन्यू रहती है इसकी, ठीक है। अब इसको बोलते हैं क्या, एक्रोपिटल पैटर्न, एक्रोपिटल, ठीक है। इस साइमोस में क्या हुआ जो मैंने ये बताया सेकंड, ये साइमोस में यानी कि फ्लावर निकलेगा और उसके बाद अगला फ्लावर उसके नीचे से निकलेगा, ऊपर नहीं निकलेगा। और इसका जो ऊपर ही ऊपर होगा वो हमेशा ओल्ड फ्लावर होगा और नीचे ही नीचे होगा वो यंग फ्लावर होगा। ये साइमोस। इन जो कंडीशन इन दोनों पे इंप्लीमेंट नहीं होती वो स्पेशल कंडीशंस होती हैं, यानी कि हाईली कवर्ड होना या हाई स्पेशलाइज होना, वो कंडीशन यहाँ मिलती है स्पेशल में। यानी कि स्पेशल में स्पेशल है, एज सच कोई रूल यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं होता। तो आगे यहाँ देखेंगे रेसिमोस में, रेसिमोस के टोटल 8 प्रकार हैं, बट इन 8 प्रकार का बेसिस क्या है, आधार क्या है, पहले उसको जानेंगे। और जब आधार हम जान जाएंगे तो वो हमें बहुत आसानी से समझ में आएंगे और हम उनको पहचान पाएंगे। आधार मैंने पहले कहा था कि पेडंकल में मॉडिफिकेशन होगा, पेडंकल में मॉडिफिकेशन होगा। और मॉडिफिकेशन क्या क्या, एक तो ये इलोंगेट यानी कि वो लंबा हो जाए, इलोंगेट यानी कि उसकी लेंथ एक्सटेंड हो जाए, होती रहे। दूसरा शॉर्टन यानी कि उसकी लेंथ छोटी हो जाए, जैसे एक हाइट पूरा होना और एक ड्वार्फिज्म, लाइक दैट, रिड्यूस हो जाना। और तीसरा फ्लैट यानी कि फैल जाना, यानी कि रिड्यूस हुई हाइट और रिड्यूस होने के बाद ये फैल गया, फ्लैटेंड, फैल गया। ये 3 प्रकार हैं और ये 3 मॉडिफिकेशन हैं। और इन्हीं 3 मॉडिफिकेशन के बेस पे जितने भी प्रकार हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं रेसिमोस के, वो यहाँ आपको समझने को मिलेंगे। उदाहरण के लिए मैं पहला ले रहा हूं रेसिम। ध्यान रखिए, कुछ बच्चे रेसिम और रेसिमोज में कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, रेसिमोज एक बेसिक टाइप है और रेसिम एक रेसिमोज का टाइप है, जहां पे पेडंकल क्या हो गया, इलोंगेट हो गया। सरसों के में आपने देखा होगा, ध्यान से देखिएगा, सरसों में
सरसों में नीचे फ्लावर मैच्योर होंगे, ऊपर नए फ्लावर बढ़ते जाएंगे इस सरसों में, तो रेसिम। यानी कि यहाँ पे सिंपल इन्फ्लोरेसेंस जो मैंने टिपिकल जो हम बताते हैं कि एक एक्सिस, उसके ऊपर फ्लावर्स लगते हैं और फ्लावर कंप्लीट फ्लावर हैं, यानी कि फ्लावर पे पुष्पवृंत है, पेडिसिल है और वो कंटिन्यू ग्रो करते रहते हैं, ऊपर ऊपर यंग फ्लावर जिसको हम कहते हैं एक्रोपीटल। अब यहाँ देखिए इसकी जो विशेषताएं हैं, ये कंटिन्यू ग्रो करता है, ठीक है, कौन, रेसिमोस। ये इसमें आपको इसमें यहाँ पे देखने को मिलेगा रेसिम में, सबसे सिंपल टाइप है। फिर यंग फ्लावर एट दी टॉप और ओल्ड एट दी बॉटम और एक्रोपीटल, ये जो क्वालिटीज हैं ये पूरे उसमें मिलेंगे आपको। हो सकता है मॉडिफाइड मिले, हो सकता है मॉडिफाइड मिले, बट ये कोई क्वालिटी जिसमें अवेलेबल होंगी तभी हम इसको रेसिमोस की कैटेगरी में रखते हैं, अदरवाइज हम इसको रिमूव कर देंगे। चलिए, तो अब पहला ले रहे हैं रेसिम। तो रेसिम क्या होगा, सिंपल इन्फ्लोरेसेंस, बट क्या है यहाँ देखिए, पेडंकल क्या है, इलोंगेटेड है, यानी कि आपको लंबा एक्सिस नजर आएगा और समझिए कि वो रेसिम है। अब यहाँ पे देखिए अगला स्पाइक। स्पाइक और रेसिम में क्या अंतर है, बहुत सिंपल सा छोटा सा डिफरेंस है, माइन्यूट। याद रखिए, याद कीजिए, मैंने कहा था कि पेडंकल के साथ जो पेडिसिल है, पुष्पवृंत है, फ्लावर स्टॉक है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, और वो बात यहाँ पे आ जाती है। स्पाइक और रेसिम में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि स्पाइक के अंदर इलोंगेटेड है, सेम सारी क्वालिटीज हैं, बट ये फ्लावर सेसाइल है, यानी कि यहाँ पे जो पेडिसिल है वो एब्सेंट है, यानी कि यहाँ पे पेडिसिल एब्सेंट है। इसको अगर और सिंपल तरीके से मैं कहूं कि स्पाइक इज रेसिम माइनस पेडिसिल, स्पाइक इज रेसिम माइनस पेडिसिल, यानी कि रेसिम का पेडिसिल हटा दो सारे फ्लावर्स का तो वो स्पाइक बन जाएगा। इसका एग्जांपल एकाइरंथस, एमरंथस में बहुत सारे प्लांट्स हैं जो यानी कि इसकी एक और खास बात, जब आप इसके फ्लावर को अलग करोगे, जब आप इसके फ्लावर अलग करोगे तो आपको डंठल यानी कि छोटा सा पुष्पवृंत नजर नहीं आएगा, यानी कि आपको ऐसे लगेगा कि फ्लावर डायरेक्ट उस स्टेम या एक्सिस पर ही लगा हुआ है, और हाँ वो डायरेक्ट उसी के ऊपर ही लगा होता है, यानी कि यहाँ पे जो पुष्पवृंत है वो हाईली रिड्यूस हो जाता है, ना कि पेडिसिल। अब अगला, तो अब देखिए स्पाइक तक हम आ गए। स्पाइक का मतलब क्या है, रेसिम है बट फ्लावर है वो सेसाइल हैं। आप लोग लिख रहे हैं तो यहाँ ध्यान FL.S का मतलब फ्लावर सेसाइल में लिख रहा हूं, यहाँ फ्लावर सेसाइल यानी कि पुष्पवृंत नहीं है। अब अगला चलिए सर, कैटकिन, आपने मलबेरी सहतूत में देखा है, कैटकिन बहुत इंटरेस्टिंग। देखिए क्या, ये जो कैरेक्टर स्पाइक में है, यानी कि यहाँ पे फ्लावर के वृंत नहीं है, स्टॉक नहीं है, फ्लावर डायरेक्ट उस लगे होंगे पेडंकल पे। अगली प्लस नेक्ड होंगे, नेक्ड यानी कि नेक्ड मेल और फीमेल फ्लावर। नेक्ड का मतलब है कि पेरियंथ और टेपल नहीं है, केवल स्टेमिनेट और पिस्टिलेट फ्लावर है, यानी कि मेल है तो केवल स्टेमन, बाकी कैलिक्स कोरोला या दोनों ही नहीं है। तो और ये नेक्ड और एनी वन, एक के अंदर कैटेगरी क्या होगा, या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, दोनों एक में नहीं होंगे। दिस इज कॉल्ड कैटकिन सहतूत के अंदर। समझ में आया? एक बार फिर देख लीजिए, देखिए ये एक रेसिम सिंपल, उसके बाद स्पाइक, स्पाइक में क्या हो गया, फ्लावर का वृंत जो है वो नहीं है, सेम कैरेक्टर यहां पे ट्रांसफर हुआ। यहां समझिए कि स्पाइक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ट्रांसफर हुआ और फिर इसमें ऐड क्या हो गया कि नेक्स्ट मेल ऑब्लिक फीमेल फ्लावर हैं, दोनों एक साथ नहीं होंगे। यस, यानी कि एक कैरेक्टर यहां पे फिर ऐड हो गया। अब अगला स्पेडिक्स में आते हैं। स्पेडिक्स आपने देखा होगा, केला, बनाना, आपका पाम, अरबी, कोलोकेशिया, इन सब में आपको स्पेडिक्स, तो ठीक है। अब देखिए क्या, सेम के कैरेक्टर स्पाइक का, फ्लावर्स सेसाइल, प्लस क्या हो गया, मैंने कहा था कि मॉडिफिकेशन किससे मॉडिफिकेशन हुआ, पेडंकल में। पेडंकल क्या हो गया, फ्लैशी,
पेडंकल फ्लैशी हो गया। प्लस देखिए सेम ये कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है, ध्यान दीजिए कि ये सेम कैरेक्टर यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे दोनों हैं, यहां पे एनी वन था, दोनों यहां पे दोनों हैं, फ्लावर है मेल और फीमेल, यहां नेक्ड नहीं है, यहां पे नेक्ड थे और एक था, यहां पे नेक्ड नहीं है और दोनों हैं एक साथ, यानी कि एक ही वंश में। और देखिए एक और इसमें एक चीज ऐड हुई, वो है कि लार्ज ब्रैक्ट, यानी कि एक बड़ा सहपत्र से कवर्ड भी रहते हैं। यानी कि देखिए यहां पे एक चीज ऐड हुई, यहां पे एक और ऐड हो गई, यहां पे दो चीजें ऐड हो गई हैं, वो क्या हो गया, पेडंकल फ्लैशी हो गया और लार्ज ब्रैक्ट हो गया, राइट। अब इसके बाद अगला देखते हैं, स्पाइकलेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं या स्कूल कर रहे हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट फैमिली पोएसी, हाँ सीरियल फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। इसको समझना है, एक बार समझ में आने के बाद बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए मैं यहां पे देखें स्पाइकलेट, ठीक है, नेम है स्पाइकलेट, जैसे रेसिम स्पाइक वैसे ही ये स्पाइकलेट है, ठीक। ये पांचवा प्रकार है जहां पे हमारा पेडंकल क्या है, इलोंगेटेड है। ये फिफ्थ टाइप है जहां पे हमारा पेडंकल इलोंगेटेड है। आपने बाजरा देखा होगा, गेहूं देखा होगा, मक्का तो देखा ही है आपने, उसी की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए पहली शर्त क्या है, वेरी स्मॉल स्पाइक। देखिए स्पाइक यहां पे हमारा स्पाइक है, स्पाइक का मतलब है कि फ्लावर सेसाइल, कोई वृंत नहीं है, यस। तो फ्लावर सेसाइल, बट यहां कंडीशन है, क्या है, इसमें या तो एक फ्लावर है या फिर कुछ है, एक या दो या तीन, बहुत सारे फ्लावर्स इसमें नहीं है, बहुत सारे नहीं है, एक ही होता है जनरली, या दो तीन हो सकते हैं, ठीक, ये याद रखिए। जैसे स्पेडिक्स में कंडीशन ऐड हुई थी दो, वैसे यहां पर भी दो कंडीशन हम ऐड कर देते हैं और हमारा स्पाइकलेट कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए स्पाइक है तो फिर क्या, टू माइन्यूट ब्रैक्ट ग्लूब, यानी कि ये जहां पर ये स्टार्ट हो रहा है वहां पे दो छोटे छोटे ब्रैक्ट भी अटैच हो जाते हैं, दो छोटे छोटे ब्रैक्ट भी अटैच हो जाते हैं, दो माइन्यूट ब्रैक्ट, और जिसको कहते हैं एम्प्टी ग्लूब, यानी कि इन पे ये क्योंकि ब्रैक्ट हैं ये केवल एक्सिस पे होंगे, ठीक है, तो इसको इसका नाम दिया जाता है एम्प्टी ग्लूब, खाली तुस, यस। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका थर्ड ब्रैक्ट, जिसको हम लेमा या फर्टाइल ब्रैक्ट या फ्लावरिंग ब्रैक्ट, यानी कि जिसके अंदर जो हमारा सीरियल है, जो सीड जो है, जो फ्लावर है वो होगा, वो ये है जिसको हम कहते हैं थर्ड ब्रैक्ट, फर्टाइल या फ्लावरिंग ब्रैक्ट लेमा। अब यहाँ पे इसको मैं समराइज करूं, ये हमारे जो पांचों प्रकार हैं, देखिए सबसे बेसिक हमारा हुआ रेसिम, यानी कि इलोंगेटेड पेडंकल है, पेडंकल सब में इलोंगेटेड होगा। फिर इसमें क्या हो गया कि पेडिसिल, यानी कि जो पुष्प वृंत है वो नहीं है, ये स्पाइक, ये देखिए ये, इसके बाद अगले में कैटकिन में भी क्या हो गया, नेक्ट फ्लावर है, नेक्ट है, मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। इसमें स्पेडिक्स में क्या हो गया, सेम कंडीशन, दो कैरेक्टर ऐड हो गए, पेडंकल फ्लैशी और लार्ज ब्रैक्ट, ये आपका केला बनाना मूसा में, याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट, मूसा में, और स्पाइकलेट वेरी स्मॉल स्पाइक, यानी कि इसको अगर ढंग से देखा जाए तो ये तो इसी का रिपीटेशन है, यानी कि बट यहाँ पे क्या स्पेसिफिकेशन, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अनलिमिटेड है, यहाँ पे लेंथ की नहीं है, यहाँ पे नंबर का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे नंबर का रेस्ट्रिक्शन हो गया, और इसीलिए इसका नाम दिया गया स्पाइकलेट, स्पाइकलेट। अगली सिचुएशन है जहाँ पे पेडिसिल, सॉरी जो हमारा पेडंकल है वो शॉर्ट हो गया है, लेंथ में रिड्यूस हो गया है, और ऐसे दो सिचुएशन हमारे सामने आती है। एक तो है कि जैसे उसकी लेंथ ये सिचुएशन जो आ रही है ये इतना हो गया है, और एक हाईली हो गया है कि और ऐसे लग रहा है मानो कि सारे फ्लावर एक ही जगह से निकल रहे हैं। तो जो पहली कंडीशन है जो कहते हैं कोरिम्ब, कोरिम्ब ये
फैमिली ब्रेसिकेसी का एक्सेप्शन आता है, आइबेरिस हमारा उसका एग्जाम्पल है कोरिम। यानी कि फ्लावर पेडिसिल का ओरिजिन सेपरेटली नजर आ रहा है, ये यहाँ से निकला है, ये यहाँ से निकला है, ये सबका अलग अलग नजर आता है। दिस इज कोरिम। और सारे फ्लावर का ये ब्रैक्ट। यहाँ ध्यान देना कि ये जो बीच का जो है ये यंगेस्ट फ्लावर है, ये सेंटर का, यानी कि जो ऊपर है वो यंगेस्ट फ्लावर है। यानी कि यहाँ पे एक ऐसी शेप बनती है उसमें जो एकदम सेंटर का है, यानी कि ये वाला ये जो शेप बनी इसमें ये यंग है, क्योंकि हम रेसिमोस की बात कर रहे हैं। रेसिमोस का पैटर्न है वो हमारा एक्रोपिटल मिलता है, राइट। अगला जो अम्बेल है वो अम्बेली फेरी यानी कि जिसमें गाजर है, अम्बेली फेरी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। उसमें क्या हुआ कि ये शॉर्टन हो गया और इतना शॉर्ट हो गया कि ऐसे लगता है, यानी कि ये फ्लावर जो सारे एक ही जगह से निकलते हैं। ये वास्तव में एक ही जगह से नहीं है, उस पूरे उससे निकल रहे हैं। जो हमारा एक्सिस है पेडंकल है, बट वो पेडंकल क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो ऐसे लगता है कि जैसे एक ही जगह से। और यहाँ पर भी ये फ्लावर है हमारा सबसे यंग है, सबसे नया है। तो और अब चूंकि रिड्यूस होने के बाद इनके जो ये फ्लावर के जो ब्रैक्ट हैं वो एक वोरल बना लेते हैं, एक चक्र बना लेते हैं, एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसको हम कहते हैं इनवॉल्यूक्रल ब्रैक्ट या इनवॉल्यूकर। ठीक। अब अगला रेसिमोस का जो तीसरी कंडीशन थी वो कि जहां पेडंकल क्या हो गया है, फ्लैटेंड हो गया है। अभी आपको दिखाते हैं कि ये देखिए, ये अगर आपको दिख रहा है, ये एक एकदम ये व्हाइट सी जो नोट दिख रही है, दिस इज फ्लैटेंड, यानी कि ये फैल गया है। और ये हरा दिख रहा है, ये वाला बहुत सिंपल, ये जो मैंने लिया है ये हजारे का फूल टेजेटस इरेक्टा उसका है, जो एस्ट्रेसी का है। तो अब हम इसी एग्जाम्पल के साथ हम एंटर हो गए हैं मोस्ट एडवांस फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्म, मोस्ट एडवांस फैमिली एस्ट्रेसी या कंपोजिटी। और ये कैपिटल हेड इन्फ्लोरेसेंस कंपोजिटी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। आपके हर किसी एग्जाम में सवाल जनरली पूछा जाता है। अब इसको समझते हैं। देखिए हुआ क्या कि ये जो हमारा जो मेन एक्सिस था, पेडंकल था, वो रिड्यूस हो गया। और जब रिड्यूस होगा तो क्या होगा कि जो चूंकि हम रेसिमोस में है कि जो ऊपर का जो फ्लावर था वो जब रेड्यूस होगा तो सेंटर में आएगा, यानी कि जो सेंटर में इसमें यहाँ पे सेंटर में एकदम वो होंगे यंग फ्लावर, बाहर होंगे मैच्योर, क्योंकि हाई मॉडिफाइड है। तो देखिए इसकी क्या खास बात है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। कैपिटुलम और हेड, ठीक, इसका नाम हो गया। इसमें बहुत सारे सेसाइल फ्लावर हैं, बहुत सारे सेसाइल हैं, अनलिमिटेड हैं, इसलिए इसका नाम भी हजारे का फूल है, हजारों की संख्या में। तो बहुत सारे सेसाइल फ्लावर्स हैं और इसको कहते हैं फ्लोरेट्स। क्योंकि ये सेसाइल का कैरेक्टर हमारा ऊपर से रेसिम के बाद अगला कैरेक्टर आया था सेसाइल का। और स्पाइक में हमने क्या कहा था, स्पाइकलेट कहा था, और यहां हम कहेंगे फ्लोरेट। यस, फ्लोरेट्स, यानी कि सेसाइल फ्लोरेट्स होते हैं इसमें। और जो सबसे यंग है वो हमेशा सेंटर में मिलेगा और मैच्योर है वो बाहर की तरफ मिलेगा। और ये इतने स्पेसिफाइड हैं कि सेंटर में और बाहर में इनकी शेप भी अलग हो जाती है। और इसके नीचे ये जो चूंकि रेड्यूस हो गया और सारे फ्लावर कैसे हैं, ब्रैक्टिएट हैं, तो ये बन गया एक इनवॉल्यूक्रल ब्रैक्ट बन गया, जो इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ना, जिसको कहते हैं ब्रैक्ट इनवॉल्यूकर। अब जो बाहर के फ्लावर हैं उसको कहते हैं रे फ्लोरेट्स, यानी कि जो आउटर फ्लावर है जो बाहर की तरफ ओरिएंटेड रहते हैं वो रे फ्लोरेट्स कहलाते हैं, या लिग्यूल यानी कि जीभ टंग शेप होते हैं। जैसा ये आप आउटर को निकालेंगे तो ये आपको दीज आर द स्ट्रेप शेप्ड और लिग्यूलेट। ये मोस्टली फीमेल फ्लावर्स होते हैं या स्टेराइल होते हैं, और ये सेंटर में ये डिस्क फ्लोरेट होते हैं। ये मोस्टली बाइसेक्सुअल होते हैं। यानी कि यहाँ अगर इसमें थोड़ा सा और बात करें तो ये जो हेड है ये फर्दर आगे दो टाइप से हो जाएगा, एक होमोजीनस हेड और एक हेट्रोजीनस हेड। हेट्रोजीनस यानी कि जिसमें रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट दोनों होंगे,
हेट्रोजीनस हेड, होमोजीनस हेड होगा, इसको हम सिंपली हेड कहते हैं होमोजीनस को। ठीक है, तो समझ ले एक बार फिर से, एक हेड है जिसमें रे और डिस्क दोनों होंगे, उसको हम कहते हैं हेट्रोजीनस हेड। जो सिंपल, जो ये हेट्रोजीनस, इसमें दोनों है। एक में हो सकता है रे फ्लोरेट्स हो या हो सकता है डिस्क फ्लोरेट हो, उसको हम कहते हैं होमोजीनस हेड। दूसरा कि ये ऐसा इन्फ्लोरेशन है जिसमें मेल, फीमेल और यानी यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल और साथ में न्यूट्रल फ्लोरेट्स भी यहां पर मिलते हैं। तो अब इसके, ये हमारा कंप्लीट हुआ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस के डिफरेंट जो प्रकार है, टाइप्स हैं, उनका बेस क्या है। तो आज बस इतना ही। आगे हम लेंगे साइमोस और स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस।